Hello friends, welcome to my YouTube चैनल NCERT केमिस्ट्री विथ मानसी। आई एम मानसी गुप्ता और जो मेरा ये YouTube चैनल है उसमें हम NCERT केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th के जो मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स जो मेरे हैं, उसमें से मैं आपको समझाऊंगी भी, खुद भी समझूंगी, आपका भी रिवीजन कराऊंगी, अपना भी रिवीजन करूंगी और हम सब साथ में लर्न करेंगे। तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसी चैप्टर का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जो एंशियंट इंडिया था, मतलब कि हमारा जो पूर्व भारत था, वहाँ पर जो ऋषि मुनियों थे और जो केमिस्ट थे, सब लोगों ने कितना रिसर्च किया है केमिस्ट्री के फील्ड में। और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तब मुझे पता चला कि हम जो चीज़ें आज यूज़ कर रहे हैं, इनकी खोज, इनकी डिस्कवरी बहुत सालों पहले हो चुकी है। तो मुझे ये पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा और ये इस चैप्टर से हम ये चैप्टर का जो ये बेसिक पार्ट है इसको छोड़ देते हैं। बेसिकली हमें लगता है कि इससे कुछ आएगा नहीं, बट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी जनरल नॉलेज भी हमारी इससे बहुत बढ़ती है। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ें तो उससे हमें कोई फ़ायदा ही हो, कुछ अपनी नॉलेज गेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों को पढ़ना। तो मैं इस जो बहुत टीचर्स क्या करते हैं वो इस टॉपिक को हटा देते हैं, इनको नहीं पढ़ाना समझते हैं। बट अगर आप केमिस्ट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हो, तो थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होती है तो थोड़ा और अच्छा लगता है। तो जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर 1 है NCERT क्लास 11th का, उसी में हम थोड़ा सा, हमारी पहली क्लास हो चुकी है, हम उसको थोड़ा और कंटिन्यू करते, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया। तो पहला पॉइंट ये, कौटिल्याज अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। हम लोग को पता है, जैसे समुद्र, हम लोग कहते हैं नहीं जनरल लैंग्वेज में, समुद्र का पानी खारा होता है। खारा मतलब थोड़ा सॉल्टी होता है। तो इसका हमें समुद्र के पानी से सॉल्ट निकालने का, मतलब उसके जो प्रोडक्शन करने का जो भी कहते हैं डिस्क्रिप्शन है, वो हमें कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र चीज़ है उसमें हमें ये मिला हुआ पता चलता है। हम इसको पढ़ सकते हैं कि हम सॉल्ट का प्रोडक्शन सी वाटर से कैसे कर सकते हैं, जो हम कौटिल्य अर्थशास्त्र में पढ़ सकते हैं। सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कलीज। हम लोग जो एसिड बेस, एल्कलीज, एल्कलाइन वाटर, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स, ये सब पढ़ते हैं। ये अब हम ये सब जब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा ही अचंभे में थी, शौक में भी थी कि ये सब की खोज हमारे इंडिया में पहले हो चुकी है। जो मेरे दिमाग में ये था कि ये सब थोड़ा बाद में हुआ, पर ये बहुत सालों पहले ऋषि मुनियों ने सब ने ये सब डिस्कवरी कर चुके हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है केमिस्ट्री का और इस चैप्टर का तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सुश्रुत संहिता में जो हमारे एल्कलीस हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया। चक्र संहिता mention ancient Indians who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid, oxide of copper, tin, zinc, sulfates of copper, zinc, iron and the carbonates of lead and iron। जैसे मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि, और हॉफमैन ने भी अपना जो सेंटेंस, जो हॉफमैन का हमने देखा था पहली क्लास में, और ये पहले पेज में जो था उसमें भी यही बताया था, केमिस्ट्री इज़ ऑल ओवर अबाउट द एलिमेंट्स, और जो उन एलिमेंट्स से हमारे कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनके बारे में ही पूरी केमिस्ट्री है। तो चक्र संहिता में ही अभी हम जब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 11-12 में, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा एक टॉपिक है जहाँ पर हम उसकी प्रिपरेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो चक्र संहिता में ही हमारे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब की प्रिपरेशन के बारे में बताया गया है। कॉपर, टिन, जिंक के ऑक्साइड्स के बारे में बताया गया है। कॉपर, जिंक, आयरन के सल्फेट्स के बारे में बताया गया, लेड और आयरन कार्बोनेट्स के बारे में बताया गया।
अब हमारा थर्ड पॉइंट है रस उपनिषद डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। जो गन पाउडर हमें पता है उसके मिक्सचर्स की प्रिपरेशन के बारे में हमें रस उपनिषद में पता चलता है। नागार्जुना वॉज ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। हमें नागार्जुना के बारे में हमने सुना हुआ है बहुत। ही वॉज द रेपुटेड केमिस्ट एंड एल्केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट। हिज वर्क रस रत्नाकर डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मर्करी कंपाउंड्स। नागार्जुन जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा रेपुटेड केमिस्ट है, हमने इनके बारे में नाम भी सुना हुआ है। इन्होंने मर्करी कंपाउंड्स के फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन, इन सब के बारे में बताया था। हमें पता है मर्करी ही सबसे ज़्यादा लिक्विड मेटल में आता है। अ बुक Rasranam appeared around 800 CE. It discusses the use of various furnaces, ovens, crucibles for different purpose. हम जो फर्नेस, ओवन और क्रूसिबल्स यूज़ करते हैं, शायद से आप लोगों ने अभी 11th और 12th में आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स की। वहाँ पर आप ओवंस, फर्नेस और कहते हैं क्रूसिबल्स का यूज़ पढ़ोगे। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स हम बहुत यूज़ करते हैं, तो उनके मेथड्स के बारे में भी बहुत सालों पहले ही बता दिया गया था। और हम लोग ये कहते हैं जब भी एलिमेंट्स और इन सब का आइडेंटिफिकेशन करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप प्रैक्टिकल्स में देखोगे जहाँ आप एलिमेंट्स का पता करते हो, तो उसमें बेसिकली हम लोग एलिमेंट्स फ्लेम जो उसको हीटिंग करने पर जो फ्लेम का कलर होता है उससे बेसिकली हम डिस्क्राइब करते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये सब भी हमें बहुत सालों पहले ही पता चल गया था, जो अब हम यूज़ कर रहे हैं। और हमें कभी कभी लगता है ये तो अभी आया होगा, पर ऐसा नहीं है, ये सब बहुत सालों पहले ही डिस्कवर हो चुका है। चक्रपाणी डिस्कवर्स द मर्करी सल्फाइड। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप ऑल्सो गोज टू हिम। अब जो सोप है इसकी डिस्कवरी भी चक्रपाणी ने करी थी और ये बहुत सालों पहले ही हो गई थी सॉरी। तो इसकी डिस्कवरी भी, सोप की डिस्कवरी भी चक्रपाणी में हुई है। ही यूज्ड मस्टर्ड ऑयल एंड सम एल्कलीज एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग सोप। तो चक्रपाणी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोप की डिस्कवरी भी करी थी और उन्होंने बताया था जो मस्टर्ड ऑयल जो हम बोलते हैं सरसों का तेल और सम एल्कलीज की मदद से इन्होंने सोप की डिस्कवरी करी थी। The paintings found on the wall of Ajanta Ellora, which looks fresh even after ages, testify to high level of science achieved in ancient India. अभी हमें पता है अजंता और एलोरा की गुफाएं हमने बहुत हिस्ट्री में भी पढ़ा है, हिंदी में भी बहुत सारे स्टोरीज़ में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो उसमें जब आप देखने जाओगे ना, वो बहुत पुराने पत्थरों का, मतलब कि पहाड़ों से कट कट कर बनाया हुआ जगह है। तो वो उसमें भी इतने सालों पहले वो बनाई हुई चीज़ें वो आज तक हमारे देखने में एकदम फ्रेश लगते हैं, ऐसा लगता है उन्हें अभी बनाया गया है। तो इस सब का ये जो फ्रेशनेस दिख रही है, इस सब का भी कोई कारण होगा। ये सब जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं अजंता एलोरा में, उनको देखने में आज भी ऐसा लगता है कि ये अभी बनाई हुई हैं, पर वो बहुत सालों पहले बना चुकी गई हैं। तो ऐसा क्या था उन पेंटिंग्स में, ऐसा क्या किया गया जो आज भी वो इतनी फ्रेश दिखती हैं। तो ये सब भी हमें इतने सालों पहले साइंटिस्ट लोग जो थे, हमारे गुरु आचार्य, ये सब लोगों ने इतना अच्छे से डिस्कवरी कर चुके थे बहुत सारी चीज़ों की, जिससे आज भी हमें वो पेंटिंग्स इतनी फ्रेश लगती है अजंता और एलोरा में। वराह मिहिर्स बृहत संहिता गिव द रेफरेंस टू परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। अभी हमें परफ्यूम्स का इतना क्रेज़ है हमारे जनरेशन्स में, हमें लगता है कि ये सब तो अभी डिस्कवरी हो। भाई ये सब बहुत पहले हो चुका है और हम लोग बस उसमें हम थोड़ा एड ऑन करके थोड़ा सा और उसे इन्हेंस कर रहे हैं, उसे और अच्छा कर रहे हैं। बट इन सब की डिस्कवरी, परफ्यूम हो गया जिसे इत्र भी कहते हैं, ये कॉस्मेटिक्स हो गए जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में, ये सारी चीज़ों की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी है।
वराह मिहिर, बृहत संहिता, इन सब में इसका परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स का रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस है इन सब में। तो आज मैं इतना ही रखूँगी। थोड़ा सा ये हमें इस जो चैप्टर है इसका जो स्टार्टिंग है, इससे हमें ये पता चला है कि एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस थी, उसमें क्या क्या डिस्कवरी हुई है। और मैं सही बताऊं, इन सब के नाम के प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इतना हम हैबिचुअल नहीं है इन सब चीज़ों के, क्योंकि ये थोड़ा संस्कृत वर्ड्स हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमें और अच्छी आनी चाहिए इंग्लिश के कंपैरिजन। बट फिर भी मैंने ट्राई किया इनको प्रोनाउंसिएशन करने का। थोड़ी सी गलती हुई है इधर उधर, बट समझते हैं, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। तो इससे एट द एंड यही समझ में आता है कि ये जो चीज़ें हम पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पर मुझे बहुत लगता था कि अभी हुआ होगा इन सब की डिस्कवरी, परफ्यूम कॉस्मेटिक्स की तो अभी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये सब बहुत पहले ही डिस्कवर हो चुका है। बहुत पहले हमारे जो उपनिषद और ये सब हैं उन सब में ये सब लिखा हुआ है, शास्त्र जो है इन सब में लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हर टॉपिक को और अच्छे से समझो। तो हर चीज़ कंपटीशन निकालने के लिए नहीं होती है, थोड़ा सा अपना भी नॉलेज गेन करने के लिए होती है। तो आज मैं तो यहीं रखती हूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और अभी मैं हर दिन नए नए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और हम लोग एक फ़्लो में चल रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक में फ़्लो है, वैसे ही हम भी अपने जो ये यूट्यूब चैनल है उसमें हम भी एक फ़्लो में ही, उसी फ़्लो में चलेंगे और आपको और मज़ा आएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।